नमस्ते दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है जो मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ हुई थी। यकीन मानो, जब उसने मुझे ये कहानी बताई थी तो कुछ पल के लिए मैं खुद भी सोच में पड़ गया था कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। इस कहानी को भेजने वाले का नाम है अमित वर्मा। अमित दिल्ली के लक्ष्मी नगर का रहने वाला है। उम्र करीब 24 साल है और एक प्राइवेट कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर की नौकरी करता है। बहुत ही सीधा साधा और शांत स्वभाव का लड़का है जिसे अपने काम से काम रखना पसंद है। वो ना ज्यादा घूमता है, ना ही किसी तरह की बेकार चीजों में पड़ता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में एक रात ऐसी आ जाती है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है, और अमित के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ठीक 1 साल पहले, करीब 15-20 दिन पहले, मुझे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया था। उस मैसेज में लिखा था, भाई, मैं आपकी सारी हॉरर स्टोरीज देखता हूँ और मेरे साथ भी एक ऐसी घटना हुई है जो आज तक मैं किसी को ठीक से बता नहीं पाया। अगर आप चाहो तो मैं आपको अपनी स्टोरी बता सकता हूँ। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये भी वैसे ही होगा जैसे लोग अक्सर कह देते हैं कि उनके साथ कुछ हुआ है। लेकिन फिर मैंने उसे रिप्लाई किया और कहा कि अगर स्टोरी सच है तो पूरी डिटेल में बताओ। कुछ ही देर में उसने मुझे एक लंबा वॉइस नोट भेजा, और दोस्तों, जैसे ही मैंने वो वॉइस नोट सुना, उसकी आवाज में डर साफ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आज भी उस रात को भूल नहीं पाया है। अमित ने बताया कि ये घटना दिल्ली के कनॉट प्लेस की है, जो कि एक बहुत ही फेमस और भीड़ भाड़ वाला इलाका है। वहाँ दिन हो या रात हमेशा रौनक बनी रहती है, लेकिन हर जगह का एक अंधेरा पहलू भी होता है जो हर किसी को दिखाई नहीं देता। उस दिन अमित की ऑफिस में काफी देर तक काम चला था, और जब वो बाहर निकला तो रात के करीब 11 साढ़े बज चुके थे। उसके सारे साथी जा चुके थे और वो ऑफिस में आखिरी बचा हुआ इंसान था। आमतौर पर वो मेट्रो से घर जाता था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों उसने सोचा कि थोड़ा पैदल घूमते हुए निकलता हूं, जिससे उसका दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, शायद यही उसका सबसे बड़ा फैसला था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। अमित धीरे धीरे कनॉट प्लेस की सड़कों पर चल रहा था। चारों तरफ हल्की हल्की रोशनी थी। कुछ दुकानें बंद हो चुकी थी और कुछ जगहों पर थोड़े बहुत लोग नजर आ रहे थे, लेकिन पहले जैसी भीड़ नहीं थी। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, वैसे वैसे सन्नाटा भी बढ़ता जा रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और माहौल थोड़ा भारी सा लगने लगा था। अमित ने बताया कि जैसे जैसे वो अंदर की गलियों में जा रहा था, उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन वहां कोई नहीं होता था। पहले तो उसने इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे अपने पीछे किसी के चलने की हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। वो रुका तो आवाज भी रुक गई, और जैसे ही वो फिर से चलने लगा, वो आवाज फिर से शुरू हो गई। अब अमित को थोड़ा डर लगने लगा था। उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। सड़क खाली थी, सिर्फ लाइट्स और सन्नाटा। उसने खुद को समझाया कि शायद ये सिर्फ उसका वहम है, लेकिन उसके दिल की धड़कन अब पहले से तेज हो चुकी थी। तभी अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी, जहां उसे एक ऐसा साया दिखाई दिया जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। अमित ने बताया कि उस साये को देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो साया बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे वो अमित का ही इंतजार कर रहा हो। उस पल अमित समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, आगे बढ़े या पीछे लौट जाए। उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे उसका शरीर काम करना बंद कर रहा हो। दोस्तों, अमित ने मुझसे ये भी कहा कि उस रात के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो आज भी रात में अकेले बाहर निकलने से डरता है, और कनॉट प्लेस का नाम सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसने मुझसे एक बात और कही
जो शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। उसने कहा, भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम देख तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, और अगर समझने की कोशिश करो तो शायद वो तुम्हें कभी छोड़ती नहीं। तो दोस्तों, आखिर वो साया क्या था? क्यों वो अमित के पीछे पड़ा था? और उस रात ऐसा क्या हुआ जो आज तक वो भूल नहीं पाया? ये सब जानने के लिए अब हमें चलना होगा उस रात की तरफ जहां से शुरू होती है ये असली डरावनी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। उस रात की शुरुआत बिल्कुल आम थी, लेकिन खत्म ऐसी हुई जिसे अमित आज तक भूल नहीं पाया। अमित ने बताया कि जैसे ही उसने उस साए को देखा, उसका पूरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया था। कुछ सेकंड तक वो वही खड़ा रहा। उसकी नजरें उस काली आकृति पर टिकी हुई थी जिसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क पर हल्की हल्की पीली रोशनी थी, लेकिन उस साए का रूप और भी डरावना लग रहा था। अमित ने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, वो साया भी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। अब उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे अपनी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने तुरंत कदम पीछे खींच लिया, और जैसे ही वो रुका, वो साया भी रुक गया। अब ये कोई वहम नहीं था, कोई था जो उसके हर कदम को कॉपी कर रहा था। अमित ने घबराकर चारों तरफ देखा, शायद कोई इंसान हो जो मजाक कर रहा हो, लेकिन पूरी सड़क खाली थी। दूर कहीं कहीं गाड़ियों की हल्की आवाज आ रही थी, पर उस गली में सिर्फ अमित और वो साया था। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने फोन ऑन किया, स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो गई। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन फोन जैसे जवाब दे चुका था। अब उसके हाथ कांपने लगे थे और डर उसके दिमाग पर हावी होने लगा था। तभी उस साए ने धीरे से अपना सिर झुकाया, जैसे वो अमित को घूर रहा हो। ये देखकर अमित के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई और उसने बिना कुछ सोचे भागने का फैसला किया। अमित पूरी ताकत से भागने लगा। खाली सड़क पर उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी और उसके कानों में सिर्फ अपनी तेज सांसों की आवाज थी। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके पीछे पीछे दौड़ रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, बस भागता रहा। लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो आवाज उसके और करीब आती जा रही है, जैसे कोई उसे पकड़ने ही वाला हो। करीब 2-3 मिनट तक लगातार भागने के बाद उसे सामने एक छोटा सा चाय का ठेला दिखाई दिया, जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। अमित तुरंत वहां रुका, हांफते हुए पानी मांगा और जल्दी जल्दी पानी पीने लगा। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ना कोई साया, ना कोई आवाज, बस खाली सड़क। अमित को थोड़ा सुकून मिला और उसे लगा कि शायद ये सब उसका वहम था। लेकिन तभी उस बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में पूछा, बेटा, तुम भी उसे देख के आए हो क्या? अमित चौंक गया और घबराकर पूछा, कौन? बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, वही जो रात में इन सड़कों पर चलता है, जिसे हर कोई नहीं देख पाता। यह सुनकर अमित के शरीर में फिर से डर दौड़ गया। उसने कांपती आवाज में पूछा कि वो क्या कह रहा है। तो बूढ़े आदमी ने सामने अंधेरी गली की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो यहीं रहता है और जो भी उसे देख लेता है वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। अब अमित के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। उसने बिना एक पल रुके वहां से निकलने का फैसला किया और तेजी से आगे बढ़ गया। लेकिन जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर उस बूढ़े आदमी को देखा, और जो उसने देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वहां कोई बूढ़ा आदमी था ही नहीं। चाय का ठेला पूरी तरह खाली था, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। अब अमित समझ चुका था कि यह सब कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। उस रात कुछ ऐसा शुरू हो गया था जो अब इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं था। अमित तेजी से उस जगह से दूर जाने लगा, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था,
आखिर वो बूढ़ा आदमी था कौन, और अगर वो सच में वहां नहीं था तो फिर अमित किससे बात कर रहा था। उसके कदम लगातार तेज होते जा रहे थे, लेकिन डर अब उसके अंदर और गहराई तक उतर चुका था। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर उसने एक बार भी पीछे देखा तो शायद वो चीज फिर से उसके सामने आ जाएगी। करीब 5 मिनट तक चलते रहने के बाद वो एक ऐसी सड़क पर पहुंचा जहां थोड़ी रोशनी थी और कुछ गाड़ियां आ जा रही थी। वहां पहुंचकर उसे थोड़ा सुरक्षित महसूस हुआ और उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसे क्या पता था कि असली डर तो अभी शुरू होने वाला है। जैसे ही अमित आगे बढ़ा, उसे फिर से वही एहसास होने लगा कि कोई उसे देख रहा है। इस बार यह एहसास पहले से ज्यादा तेज था। उसने धीरे धीरे अपनी नजरें घुमाई और तभी उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ एक खंभे के पास पड़ी, जहां वही काला साया खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, बिना हिले, बस उसे घूरता हुआ। यह देखकर अमित का गला सूख गया। उसने तुरंत नजरें हटा ली और खुद को समझाने लगा कि यह सब उसका वहम है, लेकिन इस बार उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने कदम तेज कर दिए, फिर और तेज, और कुछ ही सेकंड में वो लगभग दौड़ने लगा। उसे बस किसी तरह उस जगह से निकलना था। तभी अचानक सड़क की सारी लाइट्स एक साथ टिमटिमाने लगी और कुछ ही पलों में पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, बस एक गहरा सन्नाटा जो उसके कानों में गूंजने लगा। अमित वहीं रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसे अपने कान के बिल्कुल पास किसी की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, तुम भाग क्यों रहे हो? ये सुनते ही उसके पूरे शरीर में झटका सा लगा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसका डर बेकाबू हो चुका था। कुछ सेकंड बाद अचानक लाइट्स फिर से जल उठी और जैसे ही रोशनी वापस आई, अमित ने जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। वो उसी जगह खड़ा था जहां उसने पहली बार उस साए को देखा था। मतलब वो जितना भी भागा, वो फिर से वहीं वापस आ गया था। अब अमित पूरी तरह घबरा चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। उसने चारों तरफ देखा और तभी उसकी नजर फिर से उसी साए पर पड़ी। इस बार वो पहले से ज्यादा करीब था। अमित ने डरते हुए एक कदम पीछे लिया और उसी पल वो साया एक कदम आगे बढ़ा। अब दोनों के बीच की दूरी बहुत कम रह गई थी। तभी पहली बार उस साए ने अपना हाथ उठाया और अमित की सांस जैसे रुक गई। उसे महसूस हो रहा था कि अब कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है। अमित की नजर उस साए के उठते हुए हाथ पर जम गई थी और उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था, जैसे उसमें अब जान ही नहीं बची हो। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे भागना चाहिए या वहीं खड़े रहना चाहिए, क्योंकि उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। जैसे ही उस साए का हाथ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, अमित को महसूस हुआ कि आसपास की हवा अचानक बहुत ज्यादा ठंडी हो गई है। इतनी ठंडी कि उसकी सांसें भी भारी लगने लगी। उसके कानों में एक अजीब सी गूंजने वाली आवाज आने लगी, जैसे कोई बहुत दूर से उसे बुला रहा हो। अमित ने हिम्मत करके एक कदम पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे भी कोई खड़ा है। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और जो देखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। उसके ठीक पीछे एक और साया खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही, काला, बिना चेहरे के और पूरी तरह खामोश। अब अमित दो सायों के बीच फंस चुका था। सामने वाला साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था और पीछे वाला उसके बिल्कुल करीब था, जैसे बस उसे पकड़ने ही वाला हो। अमित की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसका गला सूख गया था और उसके हाथ कांप रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी अचानक उसके दिमाग में एक ही ख्याल आया, यहां से भागो।
उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और एकदम से साइड में छलांग लगाकर दौड़ना शुरू कर दिया। इस बार वो पहले से भी ज्यादा तेज भाग रहा था। उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक ही बात दिमाग में थी कि किसी तरह इस जगह से बाहर निकलना है। उसके कदम कई बार लड़खड़ाए, लेकिन वो रुका नहीं। कुछ दूर भागने के बाद उसे सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दी, जिसके गेट के पास हल्की रोशनी थी। वो तुरंत उस तरफ भागा और गेट के अंदर घुस गया। अंदर आते ही उसे थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि वहां लाइट्स जल रही थी और माहौल पहले से सामान्य लग रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो इस बार वहां कोई साया नहीं था। उसने राहत की सांस ली और पास की दीवार के सहारे बैठ गया, लेकिन उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि शायद अब वो सुरक्षित है, शायद वो उन सायों से बच गया है। लेकिन तब उसकी नजर सामने पड़ी और जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। बिल्डिंग की दीवार पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई साए दिखाई दे रहे थे, जबकि वहां आसपास कोई इंसान मौजूद नहीं था। वो सारे साए धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वो सब उसे ही देख रहे हो। अमित की सांस रुक गई। उसने धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उन सायों में से एक साया दीवार से अलग हुआ और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। अब अमित समझ चुका था कि ये सिर्फ एक साया नहीं है, बल्कि कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। अमित की आंखें उस साये पर जम गई थीं, जो धीरे धीरे दीवार से अलग होकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसका शरीर पूरी तरह जड़ हो चुका था, जैसे वो हिल भी नहीं पा रहा हो। वो साया अब पहले से ज्यादा साफ दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसका कोई चेहरा नहीं था, बस एक काली परछाई जो हर कदम के साथ और डरावनी लगती जा रही थी। अमित का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि उसकी आवाज बाहर तक सुनाई दे रही होगी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे उसका साथ ही नहीं दे रहे थे। जैसे ही वो साया थोड़ा और करीब आया, अचानक दीवार पर मौजूद बाकी साए भी हिलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब जिंदा हो गए हो। एक एक करके वो साए दीवार से अलग होने लगे और धीरे धीरे अमित की तरफ बढ़ने लगे। अब वहां सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई साए थे जो उसे चारों तरफ से घेर रहे थे। अमित की सांसें बेकाबू हो गईं। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा होने लगा और उसे लगने लगा कि अब वो बच नहीं पाएगा। तभी उसे याद आया कि उसकी जेब में उसका फोन है। उसने कांपते हुए हाथों से फोन निकाला और किसी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन ऑन की, फोन अपने आप बंद हो गया। अब उसके पास कोई सहारा नहीं था। वो पूरी तरह अकेला था, उन सायों के बीच फंसा हुआ। उसने जोर से चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज खाली बिल्डिंग में गूंजकर वापस उसी के पास लौट आई। बाहर की दुनिया जैसे उससे पूरी तरह कट चुकी थी। अब साए उसके बिल्कुल करीब आ चुके थे। उनमें से एक साया उसके सामने आकर रुक गया और धीरे धीरे अपना हाथ उठाकर उसके कंधे की तरफ बढ़ाने लगा। अमित की आंखें डर से फैल गईं। जैसे ही वो साया उसे छूने वाला था, अचानक पूरे हॉल की लाइट्स जोर जोर से टिमटिमाई और एक तेज आवाज के साथ सब कुछ अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड तक ऐसा सन्नाटा छा गया कि अमित को अपनी दिल की धड़कन तक साफ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक उसे अपने कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी, तुम यहां से नहीं जा सकते। ये सुनते ही उसका शरीर जैसे पत्थर बन गया। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बस यही सोचने लगा कि किसी तरह ये सब खत्म हो जाए। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे को हल्के से छुआ है। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जैसे ही सामने देखा, उसके होश उड़ गए। वो अब उस बिल्डिंग के अंदर नहीं था, बल्कि फिर से उसी सड़क पर खड़ा था जहां ये सब शुरू हुआ था। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके चारों तरफ सिर्फ साए ही साए खड़े थे।
जो उसे घूर रहे थे। अमित अब उसी सड़क पर खड़ा था, लेकिन इस बार माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था और उसके चारों ओर खड़े वो साए बिल्कुल स्थिर होकर उसे घूर रहे थे, जैसे किसी इशारे का इंतजार कर रहे हो। अमित की सांसें तेज हो चुकी थीं, उसका गला सूख गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम पीछे लिया, उसके पीछे खड़ा एक साया और करीब आ गया। अब वो पूरी तरह घिर चुका था। सामने, पीछे, दाएं, बाएं, हर तरफ सिर्फ साए ही साए थे। तभी अचानक उन सभी सायों ने एक साथ अपना सिर उसकी तरफ घुमा लिया। ये नज़ारा इतना डरावना था कि अमित की चीख निकल गई और तभी उसके कानों में वही धीमी आवाज गूंजने लगी, अब तुम हमारे साथ चलोगे। अमित के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी यही खत्म हो जाएगी। तभी अचानक उसे अपनी माँ की बात याद आई कि डर लगे तो भगवान का नाम लेना चाहिए। उसने कांपते हुए आंखें बंद की और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। कुछ ही पल बाद उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास की हवा में बदलाव आ रहा है। उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो देखा कि जो साए अभी कुछ देर पहले उसके बिल्कुल पास खड़े थे, वो अब थोड़ा पीछे हट गए हैं, जैसे किसी चीज से डर गए हो। अमित को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने इस बार भगवान का नाम थोड़ा तेज आवाज में लेना शुरू किया। जैसे जैसे वो ऐसा कर रहा था, वैसे वैसे साए और पीछे हटते जा रहे थे। अब उनके बीच थोड़ी दूरी बन चुकी थी। अमित ने मौका देखा और धीरे धीरे एक तरफ बढ़ने लगा। साए अब भी उसे घूर रहे थे, लेकिन जैसे उसे रोक नहीं पा रहे थे। तभी अमित ने अचानक दौड़ लगा दी और पूरी ताकत से भागने लगा, बिना पीछे देखे। कुछ दूर भागने के बाद उसे लगा कि वो उस घेराव से बाहर आ चुका है। उसने रुककर पीछे मुड़कर देखा तो इस बार वहां कोई साया नहीं था। सड़क फिर से खाली थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अमित ने राहत की सांस ली और वहीं जमीन पर बैठ गया, क्योंकि उसके शरीर में अब बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। उसे लगा कि शायद वो बच गया है, शायद ये सब खत्म हो गया। लेकिन तभी उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी और उसके होश उड़ गए। उसके हाथ पर किसी के उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ लिया हो। अब अमित समझ चुका था कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। अमित जमीन पर बैठा हुआ अपने हाथ को घूर रहा था। उसकी उंगलियों के पास जो निशान बने हुए थे, वो बिल्कुल साफ थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से उसे पकड़ लिया हो। कुछ देर पहले तक उसे लग रहा था कि वो बच गया है, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। उसका दिल फिर से तेज धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर अब भी कांप रहे थे। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो सड़क के किनारे खड़ा हो गया और चारों तरफ देखने लगा। इस बार सड़क थोड़ी नॉर्मल लग रही थी। आड़ियां गुजर रही थी, लाइट्स जल रही थी, लेकिन उसके अंदर का डर अब भी खत्म नहीं हुआ था। उसे लग रहा था कि ये सब सिर्फ एक दिखावा है, जैसे कुछ उसे धोखा दे रहा हो। अमित ने तुरंत फैसला किया कि अब वो यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकेगा और तेज कदमों से मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन इस बार वहां कोई साया नहीं था। करीब 10 मिनट बाद वो मेट्रो स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन के बाहर हल्की भीड़ थी, लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। ये सब देखकर अमित को थोड़ा सुकून मिला। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर अंदर गया, टोकन लिया और प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़ा हो गया। वहां कुछ लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। अमित एक कोने में खड़ा होकर गहरी सांस लेने लगा और अपने हाथ को जेब में छुपा लिया, क्योंकि उस पर बने निशान अब भी वैसे ही थे। कुछ ही देर में ट्रेन आ गई और अमित जल्दी से उसमें चढ़ गया। ट्रेन चलने लगी
जैसे ही वो खिड़की के पास खड़ा हुआ, उसने बाहर के अंधेरे में देखा और उसी पल उसे फिर से वो एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि सब ठीक है, लेकिन तभी ट्रेन के शीशे में उसे अपनी परछाई दिखाई दी और उसकी परछाई के पीछे एक और परछाई खड़ी नजर आई। अमित का दिल जैसे रुक गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर से शीशे की तरफ देखा तो इस बार वो दूसरी परछाई गायब थी। अमित ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका डर अब और बढ़ चुका था। उसने अपनी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद कर ली, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, इस बार वो साया ट्रेन के अंदर दरवाजे के पास खड़ा था। वो बिल्कुल स्थिर था और उसका चेहरा अब भी साफ नहीं दिख रहा था, बस एक काली आकृति जो धीरे धीरे अपना सिर अमित की तरफ घुमा रही थी। अमित का गला सूख गया। आसपास खड़े लोगों की तरफ देखा, लेकिन कोई भी उस साए की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, जैसे वो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा हो। अब वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। अमित पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे पहले से ही लोग खड़े थे। उसके पास अब कहीं जाने की जगह नहीं थी। तभी अचानक ट्रेन एक झटके के साथ रुक गई और सारी लाइट्स कुछ सेकंड के लिए बंद हो गईं। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। उस अंधेरे में अमित को सिर्फ एक चीज महसूस हो रही थी, कोई उसके बिल्कुल सामने खड़ा है। उसकी सांसें तेज हो गईं और तभी उसे अपने हाथ पर फिर से वही ठंडा स्पर्श महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसे फिर से पकड़ लिया हो। अमित ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जैसे ही लाइट्स वापस आई, उसने धीरे धीरे आंखें खोली और जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। वो साया अब उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, इतना करीब कि वो उसे छू सकता था। और इस बार पहली बार उस साए का चेहरा थोड़ा सा दिखाई देने लगा था, लेकिन वो चेहरा इंसान का नहीं था। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आ गया था कि वो चीज उसके साथ ही आ चुकी है और अब इतनी आसानी से उससे दूर नहीं जाने वाली। अमित की आंखें उस साए के चेहरे पर टिक गई थी, जो अब धीरे धीरे साफ होने लगा था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। उस साए का चेहरा इंसान जैसा नहीं था। उसमें कोई साफ शक्ल नहीं थी, बस एक काला धुंधला सा आकार जिसमें दो गहरी खाली जगहें थी, जैसे आंखें वो जो सीधे अमित को घूर रही थी। उस पल अमित को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो साया सिर्फ उसे देख नहीं रहा, बल्कि उसके अंदर तक झांक रहा हो। ट्रेन के अंदर बाकी लोग बिल्कुल सामान्य थे। कोई अपने फोन में लगा था, कोई बात कर रहा था, लेकिन अमित के लिए समय जैसे रुक गया था। तभी वो साया धीरे धीरे अपना हाथ उठाने लगा और उसकी तरफ बढ़ाने लगा, लेकिन अमित पीछे हट नहीं पा रहा था, क्योंकि पीछे लोग खड़े थे। अचानक ट्रेन एक झटके के साथ आगे बढ़ी और अमित थोड़ा लड़खड़ा गया। उसने खुद को संभाला और जैसे ही फिर से सामने देखा, वो साया गायब हो चुका था। अब सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अमित का दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था कि ये सब सच था या उसका डर। कुछ ही मिनटों बाद ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी और अमित जल्दी से नीचे उतर गया। प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही उसने गहरी सांस ली, जैसे किसी डरावनी जगह से बाहर आया हो। लेकिन उसके अंदर का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसे लग रहा था कि वो चीज अब भी उसके आसपास है, बस दिखाई नहीं दे रही। अमित जल्दी जल्दी स्टेशन से बाहर निकला और अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। रात अब और गहरी हो चुकी थी। सड़क पर बहुत कम लोग थे और चारों तरफ सन्नाटा फैल गया था। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हर बार सड़क खाली मिली। फिर भी वो एहसास उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। कुछ देर बाद वो अपनी गली में पहुंच गया। वहां हल्की सी लाइट जल रही थी
और माहौल शांत था। उसे थोड़ा सुकून मिला कि अब वो घर के पास है। वो जल्दी जल्दी अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा और जेब से चाबी निकालने लगा। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। जैसे ही उसने ताला खोलने के लिए चाबी लगाई, तभी उसे अपने पीछे किसी की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। अब तुम बचकर कहाँ जाओगे? ये सुनते ही उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसके हाथ वहीं रुक गए। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। वो साया अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था, इतना करीब कि उसकी ठंडी सांस अमित के कंधे को छू रही थी। अमित के हाथ से चाबी गिर गई और उसकी आंखें डर से फटी रह गईं। अब उसे समझ आ चुका था कि वो चीज उसके घर तक पहुंच चुकी है और अब उससे बचना शायद नाम होगा मुमकिन था। अमित के हाथ से चाबी गिरते ही गली का सन्नाटा और गहरा लगने लगा। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थी। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जैसे ही उसकी नजर उस साये पर पड़ी, उसका पूरा शरीर कांप उठा। वो साया अब पहले से भी ज्यादा करीब था, इतना करीब कि उसकी ठंडी सांसें अमित की गर्दन को छू रही थी। कुछ पल के लिए अमित बिल्कुल जड़ हो गया, जैसे उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका हो। लेकिन तभी अचानक उसने हिम्मत जुटाई, झटके से दरवाजा खोला और बिना चाबी उठाए तेजी से घर के अंदर घुस गया। अंदर आते ही उसने दरवाजा जोर से बंद किया और कुंडी लगा दी। उसकी सांसें बेकाबू थीं और वो दीवार से टिककर नीचे बैठ गया, खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए बार बार यही कह रहा था कि अब वो सुरक्षित है। कुछ सेकंड तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन तभी दरवाजे पर हल्की सी टक टक की आवाज हुई। अमित का दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा। रात के उस समय कोई आने का सवाल ही नहीं था। फिर से वही आवाज आई, इस बार थोड़ी तेज। अमित धीरे धीरे उठकर दरवाजे के पास गया और पीप होल से बाहर झांक कर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। गली पूरी तरह खाली थी, जैसे वहां कोई आया ही ना हो। उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसी पल उसे अपने पीछे से एक हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई घर के अंदर ही चल रहा हो। अमित के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कमरा खाली था, सब कुछ अपनी जगह पर था। उसने खुद को समझाया कि ये उसका वहम है, लेकिन तभी कमरे की लाइट अपने आप टिमटिमाने लगी और कुछ ही सेकंड में पूरी तरह बंद हो गई। अब पूरा घर अंधेरे में डूब चुका था। अमित वही खड़ा रह गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी उसे कमरे के एक कोने से किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। वो धीरे धीरे उस तरफ देखने लगा और जैसे ही उसकी आंखें अंधेरे में थोड़ा देखने लगी, उसने देखा कि वही साया अब उसके घर के अंदर कमरे के कोने में खड़ा है। अमित के मुंह से आवाज तक नहीं निकली, उसकी आंखें डर से फैल गईं। अब वो समझ चुका था कि दरवाजा बंद करने से कुछ नहीं हुआ, वो चीज उसके साथ ही अंदर आ चुकी है। और इस बार वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा, पहले से भी ज्यादा खामोश और खतरनाक। अमित की नजर उस साये पर जमी हुई थी जो उसके कमरे के कोने से धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था और बाहर से आती हल्की रोशनी कमरे को और डरावना बना रही थी। उस साये की चाल बहुत धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ अमित का डर कई गुना बढ़ता जा रहा था। उसका गला सूख चुका था, आवाज जैसे बंद हो गई थी और शरीर इतना भारी लग रहा था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। जैसे जैसे वो साया करीब आ रहा था, कमरे की हवा और ठंडी होती जा रही थी, यहाँ तक कि उसकी सांसों से हल्की धुंध निकलने लगी। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे कई आवाजें एक साथ कुछ कह रही हों। अमित ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर किसी चीज से टकरा गया और वो हल्का सा लड़खड़ा गया।
उसी पल वो साया अचानक तेज हो गया और कुछ ही सेकंड में अमित के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। अब उनके बीच बस कुछ इंच का फासला था। उस साये का चेहरा अब थोड़ा और साफ दिखाई देने लगा, लेकिन वो चेहरा इंसान का नहीं था, बल्कि एक काला खालीपन था, जिसमें देखने पर ऐसा लगता था जैसे कोई उसमें खींचता चला जा रहा हो। अमित के पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी उस साये ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और अमित के चेहरे की तरफ बढ़ाने लगा। डर के मारे अमित ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी अचानक घर के अंदर से तेज आवाज आई, अमित। ये उसकी माँ की आवाज थी। अमित ने झटके से आंखें खोली और देखा कि वो साया गायब हो चुका था। उसी पल कमरे की लाइट भी जल उठी और सब कुछ सामान्य लगने लगा। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी और घबराकर पूछ रही थी कि क्या हुआ। अमित कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस इतना ही कह पाया कि यहाँ कोई था। माँ ने उसे समझाया कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा है। उसे पानी दिया और शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब अमित ने अपने हाथ की तरफ देखा तो वो निशान अब भी वहीं थे, बिल्कुल साफ। अब उसे यकीन हो गया कि ये सब कोई सपना नहीं था। उस रात अमित ने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन नींद उसकी आंखों से दूर थी। करीब रात के 3 बजे उसकी आंख लग गई और उसने सपना देखा कि वो फिर से कनॉट प्लेस की उसी सड़क पर खड़ा है। चारों तरफ सन्नाटा था और दूर वही साया खड़ा था। इस बार वो साया उसकी तरफ नहीं आ रहा था, बल्कि खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था और हाथ से उसे अपने पास बुला रहा था। अमित के पैर अपने आप उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो रुकना चाहता था, लेकिन रुक नहीं पा रहा था। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, साया उसके बिल्कुल सामने आ गया और बोला, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। अमित की नींद टूट गई और वो हांफने लगा। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी उसकी नज़र कमरे के शीशे पर पड़ी और उसके होश उड़ गए। शीशे में वो अकेला नहीं था, उसके पीछे वही साया फिर से खड़ा था। अब अमित समझ चुका था कि ये चीज़ अब सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि उसके साथ हर जगह आ चुकी है और शायद अब इससे बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वहां अमित की नज़र शीशे पर जमी हुई थी और उसके पीछे खड़े उस साये को देखकर उसका पूरा शरीर कांपने लगा। इस बार वो समझ चुका था कि ये कोई सपना या वहम नहीं, बल्कि हकीकत है। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे और सांसें बेकाबू हो गई थी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़ने की हिम्मत जुटाई, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, वहां कोई नहीं था। कमरा खाली था, सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने फिर से शीशे की तरफ देखा, वो साया अब भी वहीं खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, उसे घूरता हुआ। अब अमित पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या असली है और क्या नहीं। वो पीछे हटते हुए दीवार से टकराया और वहीं बैठ गया। उसकी नज़रें बार बार आगे बढ़ती रहीं, शीशे की तरफ जा रही थीं और हर बार वही साया उसे दिखाई दे रहा था। तभी अचानक शीशे में खड़ा वो साया धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। ये देखकर अमित की सांस जैसे रुक गई। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ सेकंड बाद जब उसने फिर से आंखें खोली तो वो साया शीशे में नहीं था, बल्कि उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। अब उनके बीच कोई दूरी नहीं बची थी। अमित पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। उस साये ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और अमित के सिर पर रख दिया। जैसे ही उसका हाथ अमित को छुआ, उसके दिमाग में तेज आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कई लोग एक साथ चिल्ला रहे हो और उसे अपने अंदर खींच रहे हो। अमित ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल पाई। अगले ही पल सब कुछ एकदम शांत हो गया। सुबह हुई तो अमित की माँ उसे जगाने के लिए उसके कमरे में आई, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, वो रुक गई। कमरे में सब कुछ अपनी जगह पर था, लेकिन अमित वहां नहीं था। बस दीवार पर एक परछाई बनी हुई थी,
जो बिल्कुल अमित जैसी दिख रही थी। उस दिन के बाद अमित कभी नहीं मिला। लोगों ने उसे बहुत ढूंढा, पुलिस भी आई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद कनॉट प्लेस की उन्हीं सड़कों पर लोगों ने एक नया साया देखना शुरू किया, जो रात के अंधेरे में खड़ा रहता था, और जो भी उसे देख लेता वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उस साया का चेहरा अब अमित जैसा लगने लगा है। तो दोस्तों, ये थी उसकी कहानी, एक ऐसी घटना जिसने सिर्फ उसकी जिंदगी ही नहीं बदली, बल्कि उसकी पहचान तक उससे छीन ली। सोचने वाली बात यह है कि अगर ये सब सच में हुआ तो आखिर वो साया क्या था? क्या वो सिर्फ एक परछाई थी, या कुछ ऐसा जो हमारे आसपास होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता? अमित जैसा एक साधारण इंसान जो बस अपने काम से काम रखता था, उसकी जिंदगी एक रात में पूरी तरह बदल गई। और सबसे डरावनी बात यह है कि वो आज तक वापस नहीं आया। कभी कभी हम जिन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, वही चीज़ें सबसे खतरनाक होती हैं। रात का सन्नाटा, खाली सड़कें और वो अजीब सा एहसास कि कोई हमें देख रहा है। हो सकता है वो सिर्फ हमारा वहम ना हो सकता है कोई हमें सच में देख रहा हो, बस हम उसे देख नहीं पा रहे। और अगर एक बार वो हमें दिखाई दे जाए तो शायद फिर उससे बचना नामुमकिन हो जाता है। अमित की कहानी हमें ये सिखाती है कि हर जगह सुरक्षित नहीं होती, और हर चीज़ जो दिखती है वो पूरी सच्चाई नहीं होती। कुछ साए ऐसे होते हैं जो सिर्फ अंधेरे में नहीं, बल्कि इंसान के साथ उसके घर तक आ जाते हैं और फिर कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। इसीलिए दोस्तों, अगर कभी आपको भी ऐसा लगे कि कोई आपको देख रहा है तो उसे हल्के में मत लेना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई डरावनी या सच्ची घटना है तो हमें ज़रूर भेजें। आप अपनी कहानी हमें नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 936722237959। हम आपकी कहानी को भी अपनी वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक संभल कर रहना, क्योंकि हर साया सिर्फ परछाई नहीं होता।